बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग भाई, और सभी की भाई तैयारी अच्छे चल रही है। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो आपकी सेकंड बुक है उसको स्टार्ट करेंगे भाई। उसमें आपका चैप्टर रहेगा भाई हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक है भाई, तो आज इसको देखेंगे भाई। तो देखो, आपको पता होना चाहिए हेलो एल्केन को ही हम क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है हेलो एल्केन का ही, हेलो एल्केन का ही दूसरा नाम होता है बच्चों एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ठीक है भाई, हेलो एल्केन को क्या बोलते हैं हम, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। इसको आपको याद रखना भाई, दोनों सेम ही नेम होते हैं। देखो, आपको पता होना चाहिए और इसका कि हेलो एल्केन का यूज कहाँ होता है और कौन कौन सी चीज़ों में यूज होता है। देखो, जैसे आपको टाइफाइड बुखार हो जाता है तो ऐसे इस जगह हेलो एल्केन के कंपाउंडों का यूज होता है भाई। और आपका जो घेगा रोग निकल जाता है भाई, घेगा रोग होता है जब गले में सूजन सी आ जाती है, गले पर सूजन सी आ जाती है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो ऐसी जगह भी हम जो हेलो एल्केन के कंपाउंड है उनका यूज करते हैं भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो इन चीज़ों का तो आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन अब हमारा जो समझने का प्रोसेस क्या भाई, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को, हेलो एल्केन किसको बोलेंगे और हेलो एरीन किसे बोलेंगे। सबसे पहले तो आपको यही जानकारी होनी चाहिए कि हेलो एल्केन किसको बोल ले। तो अगर भाई मैं इसको ब्रेक करूंगा, हेलो एल्केन को अगर मैं ब्रेक करूंगा भाई, मैंने आपको बताया हेलो एल्केन को क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा, हेलो का मतलब क्या हो जाएगा भाई बच्चों, यहाँ हेलो प्लस एल्केन हो जाएगा। मतलब अगर इसको भाई ब्रेक करूंगा मैं तो हेलो प्लस एल्केन। अभी तो बात वही है भाई, हेलो में क्या आएगा भाई, हेलोजन। हेलोजन क्या आता है भाई बच्चों, हेलोजन, हेलोजन। और एल्केन में जो आपके कंपाउंड है भाई, जैसे एल्केन वाले कंपाउंड होंगे जिनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। सिंपल फॉर्मूला भाई ये होता है। एल्केन में आपके एल्केन आ जाएंगे भाई, जैसे CH4 हो गया भाई, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया। और भी ज़्यादा कंपाउंड है भाई आपके, ये वाले कंपाउंड भी है, साइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं भाई, साइक्लिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, साइक्लिक हेलो एल्केन आपके ये हो गए भाई। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड आएंगे भाई। इन दोनों के समूह से, इन दोनों के जो मिलन से बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे, हेलो एल्केन बोल देंगे। एल्केन व हेलोजन के मिलन से जो बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे, हेलो एल्केन। हेलोजन, हेलोजन का मतलब क्या हो भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन में कौन कौन से आते हैं भाई, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई हेलोजन को एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। इसमें आपका आता है भाई F आता है, Cl आता है भाई, Br आता है और I आता है। या X2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं भाई, F2, Cl2, Br2, I2। ये सभी तत्व आते हैं भाई बच्चों। किस में आते हैं भाई, ये हेलोजन में। मतलब F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, ये किस में आ जाते हैं, हेलोजन में आ जाते हैं भाई। सही मारा भाई, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका सबसे पहले तो इनके और इनके मिलन से जो भी बन रहे होंगे उसको हम क्या बोल देंगे भाई बच्चों, हेलो एल्केन बोल देंगे, एल्किल हैलाइड बोल देंगे। जैसे भाई ये आपका CH4 ही ले लिया मैंने, CH4 में तो मैंने एक हाइड्रोजन को कमी कर दी भाई, एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, तो क्या बना होगा आपका CH3 बना होगा। किसी के साथ और के साथ अटैच होगा, क्योंकि कार्बन की भाई वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और यहाँ पर एक किसी के साथ अटैच हो गया होगा। सही हमारा भाई, किसके साथ हुआ होगा भाई, देखो जैसे आपका X2 है, X2 क्या होगा भाई, X में प्लस इधर भी X में, ये वाला X ब्रेक हो गया होगा और इसके साथ में अटैच हो गया भाई यहाँ पर X। तो आपका ये एल्केन हो गया और ये क्या होगा भाई, हेलोजन। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, हेलो एल्केन बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन। यहाँ पर इसको अगर इनके दोनों के मिलन से क्या बनेगा भाई, CH4 प्लस X2 के मिलन से क्या बन रहा होगा भाई, CH3X बना होगा और प्लस के HX बार। इसको छोड़ दो भाई, ये बाद का प्रोसेस है। लेकिन मेरा समझाने का मतलब ये है भाई बच्चों कि एल्केन
और हैलोजन के मिलन से जो बना उसको एलो एल्केन बोलते हैं। ये है बस समझाने का प्रोसेस, ये इस प्रकार बनते हैं भाई। तो इनके दोनों के मिलन से ये बने हैं भाई। इसको भी हटा दो भाई 1 मिनट। जैसे भाई आपका CH3Cl हो गया, ये भी एक प्रकार का एलो एल्केन है भाई। नाम क्या होगा वो बाद की बात है। CH3Br ये भी एलो एल्केन है भाई। मतलब हैलोजन में से कोई सा भी आ जाए, एल्केन में से कोई से भी कंपाउंड है, उन सभी को हैलो एल्केन बोल देंगे। ये भी आपका हैलो एल्केन है भाई, लेकिन साइक्लिक हैलो एल्केन है। ये भी आपका हैलो एल्केन है भाई C2H5Br, ये भी आपका हैलो एल्केन है भाई। C3H7Cl ये भी हैलो एल्केन है। तो एल्केन व हैलोजन के जो भी कंपाउंड होंगे उनको क्या बोल देंगे, हैलो एल्केन बोल देंगे। अब बात आती है भाई इनका नेम कैसे बनता है। नेम को भी देख लो भाई। देखो जो एल्केन है भाई, एल्केन ये है। अब इसमें क्या भाई, एक कार्बन की संख्या 4 है भाई, इसको क्या बोलते हैं भाई, एल्केन। इसमें तो अगर एक हाइड्रोजन को कमी कर दी मैंने, CH3 एक हाइड्रोजन कमी कर दी भाई, ये कमी कर दी, तो इसको फिर क्या बोल देंगे भाई, एल्काइल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एल्काइल। तो एल का मतलब कार्बन की संख्या, एक कार्बन है तो मैथाइल, 2 कार्बन है तो एथाइल। भाई ये कार्बन की संख्या एक बार यहाँ पर लिखवा रहा भाई, एक कार्बन है तो मैथाइल, मैथ, हाँ 2 कार्बन है तो एथ, और 3 कार्बन है तो भाई प्रोप, 4 कार्बन है तो भाई ब्यूट, 5 कार्बन है तो भाई पेंट। आगे भी इस प्रकार भाई करा रखे वैसे तो मैंने, फिर जब IPSC करेंगे फिर देख लेंगे भाई। तो एल्केन से आपका एल्काइल बना क्योंकि एक हाइड्रोजन कमी आ गई भाई। ये जो बॉन्ड छूट गया ये किसी और के साथ अटैच हो जैसे Cl के साथ में, तो इसका नाम क्या भाई, एल्क में मतलब मैथाइल क्लोराइड, ये इसका नाम बन जाएगा भाई। सिंपल नेम है भाई यार ये, मैथाइल क्लोराइड। इसका नाम भाई मैथाइल ब्रोमाइड, ये भी इसका क्या भाई, सिंपल नेम है। इसका नाम बनाने की कोशिश करना भाई। और इसका नाम क्या हो जाएगा भाई बच्चों, 2 कार्बन 2 के लिए एथ आता है तो एथाइल ब्रोमाइड। और इसका नाम प्रोपाइल भाई, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड। ये बनेगा भाई इसके नाम। और इसका नाम क्या आ जाएगा भाई, देखो भाई ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक के लिए साइक्लो आ जाता है बस पहले। साइक्लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो 6 के लिए हेक्साइल ब्रोमाइड। तो क्या बन जाता है भाई बच्चों, इनके सिंपल नेम बन जाते हैं भाई इस प्रकार ये। तो आप सभी के समझ में भाई, एल्केन और हैलोजन के मिलन से जो भी बनता है उसको क्या बोलते हैं हम प्यारे बच्चों, हैलो एल्केन बोल देते हैं भाई। क्या बोल देते हैं भाई, हैलो एल्केन। हटा दो भी इसको भाई। अब आगे देखो भाई, उतार लो यार 1 मिनट भाई, इसको उतारो। ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। तो समझ में आ रहा भाई आप सभी के यहाँ तक ये। चलो फिर भाई, तो इस प्रकार भाई आपको करना होता है, इस प्रकार आपको समझने होते हैं भाई ये कि हैलो एल्केन किसको बोलते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा भाई हैलो एरीन। हैलो एरीन क्या होता है भाई बच्चों, इसको समझाऊंगा आपको भाई, ठीक है भाई। क्या हैलो एरीन भाई, आप हैलो एरीन मतलब हैलो को भी हैलो एरीन, एरीन को अगर भाई मैं ब्रेक करूँ तो क्या आ जाएगा भाई, हैलोजन मतलब हेलो प्लस एरीन। एरीन हेलो का मतलब भाई वही हैलोजन, जो आपके हैलोजन होते हैं भाई, हैलोजन भाई। ये आपका एरीन का मतलब बेंजीन। एरीन का मतलब क्या होता है भाई बच्चों, बेंजीन। यहाँ पर एरीन को मैं AR है ना भाई, यहाँ पर एरीन, तो इसको मैं AR से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ भाई। तो समझ लेना AR का मतलब क्या है भाई, बेंजीन। AR का मतलब क्या है भाई प्यारे बच्चों, बेंजीन, ठीक है। तो आपका जो हैलोजन है भाई इसमें क्या आता है भाई, F2 आता है, Cl2 आता है,
Br2 आता है और I2 आता है। इसमें हैलोजन में आता है भाई जिनको हम X2 से रिप्रेजेंट करते हैं, X से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। बेंजीन क्या होता है भाई बच्चों, इस प्रकार ये आपकी बेंजीन होती है, डबल सिंगल फिर डबल सिंगल फिर डबल। या इसको भाई हम ऐसे भी लिख देते हैं, इसको हम इस प्रकार भी लिख लेते हैं भाई, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई रेजोनेंस होता रहता है, डबल सिंगल डबल ये घूमता रहता है भाई, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल घूमते रहते हैं, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख देते हैं। और इसका जो हम मोलिकुलर फॉर्मूला देखा भाई C6H6, ये किसका फॉर्मूला भाई, बेंजीन का फॉर्मूला भाई। तीनों को इस प्रकार भी हम लिख देते हैं भाई। समझ में आ रहा भाई आप सभी के। तो अब इन दोनों के मिलन से जो भी कंपाउंड बन रहे होंगे, इन दोनों के मिलन से भाई जो भी कंपाउंड बन रहे होंगे उसको हम क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, हेलो एरिन बोल देंगे। मतलब C6H6 और X2 के जो भी मिलन से बने होंगे भाई, इसमें तो एक हाइड्रोजन को हटा दो, इसमें तो एक हेलोजन को हटा दो भाई। इस प्रकार भाई C6H5 एक हाइड्रोजन को इस प्रकार लिखा मैंने, XX को इस प्रकार लिख दिया भाई, HX बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या भाई C6H5X, ये आपका क्या बनेगा भाई, हेलो एरिन बन गया। मतलब यही बेंजीन होता है। मतलब इस प्रकार भी हम इसको लिख देते हैं भाई, इस प्रकार भी हम इसको लिख देते हैं भाई प्यारे बच्चों, ये X, यही आपका क्या होता है भाई हेलो। हेलो का मतलब हेलोजन, एरिन का मतलब बेंजीन, तो हेलो एरिन इसको बोलते हैं भाई। कुछ भी अटैच कर दो भाई X की जगह, या आप X की जगह भाई कुछ भी अटैच कर दो, Br Cl जो भी आपको अटैच करना भाई कर दो, Cl अटैच कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेलो एरिन हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा भाई क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पर Cl है तो क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा भाई। अगर आपका भाई Br अटैच हो जाए भाई तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा भाई, ब्रोमोबेंजीन। ये इसके क्या हो जाएंगे भाई, नेम हो जाएंगे भाई। ठीक है भाई, आप सभी के समझ में आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, क्लोरोबेंजीन। ये बेंजीन होता है ना भाई क्लोरोबेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, Br होता है तो ब्रोमोबेंजीन। तो इस प्रकार हमें समझना होता है भाई। और इसकी आगे पोजीशन बताओ भाई, अगर F अटैच होता है फ्लोरोबेंजीन, I अटैच होता तो आयोडोबेंजीन। तो इस प्रकार हमें समझना होता है। इसको उतारो, फिर इसको और आगे भी आपको पोजीशन दर्शाने की कोशिश करूंगा भाई। उतारो इसको एक बार। हाँ क्या आता भाई, कहाँ पूछा रखा तुमने। ठीक है भाई, आप समझ में आ भाई, उतार लिया आप सभी ने यहाँ तक। यहाँ तक समझ में आ गया तो भाई बताओ, फिर आगे समझाता हूँ आपको। उतारो इसे 1 मिनट। चलो भाई, तो भाई आगे देखते हैं अब हम। चलो भाई आगे मैं आपको बताऊंगा हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण भाई। अगली हमारी हेडिंग क्या होगा भाई, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण। किस प्रकार इनको वर्गीकृत किया गया भाई, किस प्रकार नहीं भाई, ये तो आपके समझ में आ गया भाई। मतलब हेलो एल्केन किसको बोलेंगे और हेलो एरिन किसको बोलेंगे, ये तो आपके समझ में आ गया होगा भाई। हेलो का मतलब क्या होता है भाई, हेलोजन। एल्केन का मतलब एल्केन आ जाएगा। तो हेलोजन और एल्केन के जो भी कंपाउंड होंगे, जो भी यौगिक होंगे उनको हम क्या बोल देंगे बताओ भाई, हेलो एल्केन बोल देंगे। हेलोजन और बेंजीन के जो भी यौगिक होंगे उनको क्या बोल देंगे भाई, हेलो एरिन। अब आगे देखते हैं भाई इनका वर्गीकरण, कि इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया भाई। हो गया भाई, आप सभी गए। देखो भाई, अब देखते हैं भाई इनका वर्गीकरण। तो एडिंग डालो भाई, वर्गीकरण भाई। वर्गीकरण किसका भाई, बोलना भाई किसका वर्गीकरण है एक बार।
वर्गीकरण किसका करना भाई, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का, दोनों का वर्गीकरण करेंगे भाई हम। तो सबसे पहले किसका करूंगा भाई मैं, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण भाई। तो पहले करूंगा भाई हेलो एल्केन का वर्गीकरण, फिर दोबारा करूंगा भाई मैं हेलो एरीन का वर्गीकरण भाई। तो सबसे पहले देखा भाई हेलो एल्केन का वर्गीकरण। देखो हेलो एल्केन का वर्गीकरण कुछ कंडीशन के आधार पर किया गया भाई। भाई आपके हैलोजन के परमाणु की संख्या के आधार पर भाई, अगर हैलोजन के परमाणु की संख्या एक अटैच हो जाए एल्केन से तो उसको हम क्या बोलेंगे, और अगर हैलोजन के परमाणु की संख्या दो अटैच हो जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, और अगर हैलोजन के परमाणु की संख्या 3 अटैच हो तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई। ये है भाई हमारा, ठीक है भाई। तो भाई मैं अब है हमारा हेलो एल्केन का वर्गीकरण किसके आधार पर भाई, पहली कंडीशन पढ़ूंगा मैं हैलोजन की परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जब हैलोजन के परमाणु की संख्या हो भाई, कि हैलोजन अगर एक है तो उसको क्या बोल रहे भाई बच्चों। अब देखो भाई आपका ये क्या भाई, हेलो एल्केन तो है ये हेलो एल्केन, तो भाई यहाँ पर अगर हैलोजन की संख्या एक हो जाए भाई, जैसे एक Cl, अगर हैलोजन की संख्या एक हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई। देखो अब जब भी एल्केन के साथ में कभी भी, चाहे ये वाला कंपाउंड हो भाई, कोई सा भी कंपाउंड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, चाहे ये वाला कंपाउंड, आपको हैलोजन की संख्या देखनी। हैलोजन की संख्या कितनी है भाई, एक है। हैलोजन की संख्या कितनी है भाई, एक है। तो जब हैलोजन की संख्या एक हो, जब एल्केन के साथ में हैलोजन एक अटैच हो तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं प्यार बच्चों, मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई प्यारे बच्चों, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। तो इसमें थोड़ा लिखना चाहो भाई लिख लो, मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, मोनो, थोड़ा भाई इंग्लिश में लिखने की कोशिश करूंगा भाई, मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन क्या होगा भाई, भाई मोनो का मतलब क्या होगा भाई एक, हेलो का मतलब हैलोजन परमाणु किसके साथ में, एल्केन के। भाई इस प्रकार ब्रेक कर लो, तो लिख लो भाई जब एल्केन के साथ एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, कितना जुड़ा भाई, एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे भाई, मोनो जुड़ा हो तो मोनो हेलो एल्केन कहलाता है। जब भाई हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो भाई, एक हो। देखो जैसे भाई CH3Cl, हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी भाई, एक। एल्केन ये रहा, CH3 यहाँ पर अटैच होगा Br, तो इसमें भी हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है भाई, एक। दो तो नजर आ रहे भाई, एक ही है, तो ये भी मोनो हेलो एल्केन है भाई। CH3Br, इसमें भी कितने हैलोजन है भाई, एक हैलोजन है, तो भी मोनो हेलो एल्केन है भाई। और भाई ये भी एग्जांपल ले लो भाई साइक्लिक वाले, इसमें भी हैलोजन कितने हैं भाई बच्चों, एक ही है, तो मोनो हेलो एल्केन। और एग्जांपल ले सकते हो भाई आप, इसमें भी एल्केन के वो हैलोजन कितना है भाई, एक है, तो मोनो हेलो एल्केन। एग्जांपल लेने के लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा है, तो ये भी मोनो हेलो एल्केन में आएंगे। जब हैलोजन परमाणु की संख्या एक हो तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं भाई। उतारो इसको, फिर आगे कराता हूँ।
समझ में आ रहा भाई आप सभी के। तो उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। इसी प्रकार भाई अगला आपका आता है डाई हेलो एल्केन। हटा दो भाई इसको। तो आपका भाई अब है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन, इसको क्या लिखेंगे, डाई हेलो एल्केन। इंग्लिश में भी लिख लिया करो भाई। तो डाई हेलो एल्केन, तो डाई का मतलब क्या भाई, डाई का मतलब दो हेलोजन परमाणु एल्केन के साथ जुड़े हो। तो जब हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो भाई, दो हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डाई हेलो एल्केन बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई प्यारे बच्चों, डाई हेलो एल्केन। कहने का मतलब क्या भाई, जब हेलोजन परमाणु एल्केन के साथ में दो जुड़े हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, डाई हेलो एल्केन बोल देंगे। ठीक है भाई, तो लिख लो, जब दो हेलोजन परमाणु एल्केन के साथ जुड़े हो, एल्केन के साथ जुड़े हो तो डाई हेलो एल्केन कहते हैं। क्या बोल देंगे भाई बच्चों, डाई हेलो एल्केन कहते हैं। देखो भाई जैसे CH3 भाई ये आपका क्या भाई एल्केन है। मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया यहाँ से भाई, यहाँ पर दो हाइड्रोजन रह गए तो यहाँ पर एक Cl अटैच कर दिया। इसी प्रकार भाई यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाया, दो हाइड्रोजन है भाई, तो एक यहाँ पर Cl अटैच कर दिया। तो अब कितने Cl अटैच हो गए भाई, कितने हेलोजन परमाणु हो गए, एक और एक दो। तो जब दो हेलोजन परमाणु आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई बच्चों, क्या बोल देंगे भाई, डाई हेलो एल्केन बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई, डाई हेलो एल्केन। जैसे इसका एग्जांपल और देखो भाई, CH3 CH यहाँ पर एक Br अटैच कर दिया और आपका भाई CH2 यहाँ पर भी Br अटैच कर दिया भाई। तो इस प्रकार आप क्या बोल देंगे भाई, इसको डाई हेलो एल्केन बोल देंगे। ये जरूरी नहीं कि भाई कि Br की समान संख्या होनी जरूरी भाई, अलग अलग कर दो भाई। ये देख लो भाई, CH3 CH यहाँ पर Cl अटैच कर दो, CH2 यहाँ पर Br अटैच कर दो। अलग अलग भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि भाई सेम ही संख्या होनी जरूरी भाई, अलग अलग भी हो सकती है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, डाई हेलो एल्केन बोल देंगे। मतलब जब हेलोजन परमाणु की संख्या दो हो, वह हेलोजन कोई सा भी हो, चाहे आपका क्लोरो हो, चाहे ब्रोमो हो, चाहे आयोडो हो, चाहे कोई सा भी हो। ठीक है भाई, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डाई हेलो एल्केन बोल देंगे। और भी एग्जांपल है भाई समझाने के लिए, तो इसके बस दो हेलोजन परमाणु होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर Br हो गया अटैच भाई, यहाँ पर Cl हो गया, तो ये भी डाई हेलो एल्केन में ही आएगा। समझ में भाई आप सभी के। इसी प्रकार आज आगे आ जाता है भाई आपका, इसी प्रकार भाई आगे आ जाता है भाई ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई डाई हो भाई, डाई में यहाँ ही नहीं आता भाई, सॉरी। ट्राई हेलो एल्केन, तो ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है भाई, कोई बहुत बता सकता है मुझे। ट्राई का मतलब भाई तीन। भाई जब हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाए भाई बच्चों, तीन हो जाए। जब आपके हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाए भाई, तीन हो जाए। तो लिख लो भाई, जब एल्केन के साथ तीन हेलोजन परमाणु जुड़े हो, कितने भाई, तीन। तो उसको क्या बोल देंगे, ट्राई हेलो एल्केन बोल देंगे। जैसे एग्जांपल भाई
भाई कोई भी एल्केन ले लो आप, एक भाई बी आर यहाँ पर अटैच कर दिया, एक यहाँ पर अटैच कर दिया भाई, एक यहाँ से हाइड्रोजन कम करके एक यहाँ पर अटैच कर दिया भाई। अब तुम देखो भाई इसको क्या बोल देंगे, ट्राइब। 3 हैलोजन है ना भाई, 1 2 3, तो जब 3 हैलोजन आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई हेलो एल्केन बोलते हैं। एग्जाम्पल बहुत है भाई इसके समझाने के लिए आपको, ये देख लो भाई लीनियर में लेकर समझाना भाई। एक बी आर यहाँ पर आ गया, एक सी एल यहाँ पर आ गया, एक सी एल यहाँ पर आ गया, तो भाई कितने हैलोजन है भाई, 1 2 3, 3 हैलोजन है ना भाई। तो जब 3 हैलोजन आया तो इसका मतलब ट्राई हेलो एल्केन कहलाता है। तो इस प्रकार भाई आप सभी के यहाँ तक समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है भाई। अब भाई चलो आगे इसका ही करेंगे, फिर हम उसको अलग से करेंगे भाई, हेलो एरिन को अलग से ही समझेंगे भाई, हम बाद में समझ लेंगे जब इसकी चर्चा होगी भाई, ठीक है भाई बच्चों। तो यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गए भाई, उतारो इसको भाई पहले। आगे देखते हैं भाई बच्चों, है sp3 आबंध युक्त यौगिक। चलो इसके देख लो भाई, CX बंध के आधार पर देख लो भाई, इस प्रकार समझ लेंगे भाई हम। हटा दो भाई इसको अब तो भाई, ठीक है भाई यहाँ तक आप सभी का। तो ये आप सभी के भाई यहाँ तक अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा भाई। तो अगली हेडिंग है भाई CX बंध के आधार पर। देखो भाई बच्चों, मैं किताब के अनुसार भी समझा सकता हूँ इसको, लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से समझाऊंगा भाई। CX का मतलब क्या होता है भाई, जो कार्बन होगा और हैलोजन के बीच में बॉन्ड बनना होगा, तो इसके आधार पर समझेंगे कि इसके आधार पर किस प्रकार के होते हैं भाई बच्चों। देखो CX के बंध के आधार पे 3-4 प्रकार के होते हैं भाई बच्चों। तीन चार प्रकार के भाई, प्राथमिक द्वितीय तृतीय, कई सारे प्रकार के हो सकते हैं भाई, ठीक है भाई बच्चों। प्राथमिक भी हो सकता है आपका, द्वितीय भी हो सकता है, तृतीय भी हो सकता है, एलाइलिक भी होता है, विनाइलिक भी होता है। तो 3-4 प्रकार के होते हैं, उन सभी को देख लेंगे भाई अब हम। समझ में आ रहा भाई आप सभी के? तो अब देखते हैं भाई उन सभी को। sp3 संकरण के आधार में बोल रखा भाई कि जब इस कार्बन का संकरण sp3 हो भाई, ये भी बोल रखा, लेकिन हम अपने अनुसार ही समझ लेंगे भाई, क्यों अलग अलग हिसाब से समझना भाई हमें, ठीक है भाई बच्चों। तो अब देखेंगे भाई हम CX बंध के आधार पर भाई ये कई सारे प्रकार के। तो सबसे पहला देखेंगे भाई हम प्राथमिक, आपका देखो भाई प्राथमिक हैलाइड, ये प्राथमिक हैलाइड। प्राथमिक हैलोएल्केन क्या होता है भैया, प्राथमिक, हाँ प्राथमिक हैलोएल्केन। प्राथमिक हैलोएल्केन को भाई रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 डिग्री से। अगर 1 डिग्री आ गया तो उसको भी हम प्राथमिक ही बोलेंगे। अगर आप 1 के ऊपर डिग्री लिख दो, 0 लिख दो, प्राथमिक कहलाता है भाई, प्राथमिक हैलोएल्केन। प्राथमिक हैलोएल्केन, ठीक है भाई बच्चों, प्राथमिक हैलोएल्केन बोलते हैं इसको। इस प्रकार देख लेना, अगर कहीं पर 1 है तो प्राथमिक हैलोएल्केन। अब देखो भाई प्राथमिक को क्या बोलेंगे भाई, प्राथमिक समझने भाई मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग सा है। जब भाई आपको हैलोजन देखना, ये हैलोजन है भाई, ये हैलोजन का कार्बन है, तो हैलोजन के कार्बन को देख लो, हैलोजन का एक वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। अगर हैलोजन का कार्बन एक, ये वाला भाई हैलोजन, मैंने कहा हैलोजन है, हैलोजन कार्बन ये है भाई, तो इस वाले कार्बन को देख लो कितने कार्बन से अटैच है। अगर ये कार्बन से अटैच है तो प्राथमिक, किसी से भी अटैच नहीं है तो 0, और 2 से अटैच तो द्वितीय। देखो जैसे मैंने आपको बता भाई, ये आपका हैलोजन है भाई, ये हैलोजन है भाई, और हैलोजन कार्बन कौन सा भाई, ये वाला, क्योंकि हैलोजन इससे जुड़ रहा भाई, हैलोजन इस वाले से जुड़ रहा। इस वाले कार्बन को देख लो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ। अगर भाई ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ तो प्राथमिक,
और अगर यही 2 कार्बन से जुड़ा भाई तो आगे पढ़ेंगे द्वितीय, और अगर यही कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा तो इसको हम क्या बोलेंगे तृतीय। पहचान कैसे, हैलोजन को देखो, हैलोजन का कार्बन देख लो, हैलोजन का कार्बन यही तो है भाई बच्चों, ये वाला हैलोजन का कार्बन है ये वाला, तो इस हैलोजन के कार्बन को देख लो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई बच्चों, प्राथमिक हैलोएल्केन बोल देंगे। समझ मारा भाई, अगर 1 से जुड़ रहा तो भाई प्राथमिक, 2 से जुड़ रहा द्वितीय, 3 से जुड़ रहा तो तृतीय भाई। क्लियर हुआ भाई, तो अब लिख लो भाई इसके बारे में, सिंपल सी डेफिनेशन लिखूंगा भाई, जब हैलोजन का कार्बन, जब हैलोजन का कार्बन एक कार्बन से, जब हैलोजन का कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री हैलोएल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, 1 डिग्री हैलोएल्केन कहलाता है भाई। ठीक है बच्चों, 1 डिग्री हैलोएल्केन कहलाता है। मतलब आपको हैलोजन का कार्बन देखना, जैसे एग्जांपल दूं भाई इस प्रकार, ये CH3 CH2Br, भाई हैलोजन ये रहा, हैलोजन का कार्बन कौन सा, हैलोजन का कार्बन है ये, तो इसको ही मार्क कर दो भाई। अब इस वाले कार्बन को देखो कितने कार्बन से अटैच है, ये वाला 1 से अटैच हो तो इसको क्या बोल देंगे, 1 डिग्री हैलोएल्केन बोल देंगे। और अगर ये 1 से भी अटैच ना होता तो उसको 0 डिग्री हैलोएल्केन बोलते भाई। अगर ये इस प्रकार होता तो CH3Br ये किसी से भी अटैच नहीं है, तो किसी से भी अटैच नहीं, हैलोजन कार्बन तो यही है, लेकिन वो किसी से भी अटैच नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देंगे भाई प्यारे बच्चों, 0 डिग्री हैलोएल्केन। तो ये क्या आ जाएगा भाई 1 डिग्री हैलोएल्केन, ये क्या आ जाएगा 0 डिग्री हैलोएल्केन, क्योंकि किसी से भी अटैच नहीं है। अगर मैं आपसे पूछने लगूँ भाई CH3 CH2 CH CH3 CH2Br, मुझे बताओ कौन कितने डिग्री हैलोएल्केन है भाई, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, कितने डिग्री। अब आपको क्या देखना है, हैलोजन देख लो, हैलोजन कार्बन देखो भाई, आपका हैलोजन ये रहा, हैलोजन कार्बन यही तो है, तो इस वाले कार्बन को देखो कितने से अटैच है भाई, ये 1 से अटैच हो, अगले वाले कितने से अटैच हो में कोई भी मतलब नहीं है। ये हैलोजन का कार्बन एक कार्बन से अटैच, तो इसको हम क्या बोल देंगे, 1 डिग्री हैलोएल्केन बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई, 1 डिग्री हैलोएल्केन। ये आपको पहचान करनी भाई बच्चों, क्या करनी, पहचान। इसी प्रकार भाई जैसे ये एग्जांपल तो भाई और भी है समझाने के लिए, ये इसमें आपसे पूछ लो भाई कितने डिग्री हैलोएल्केन है, इसमें आपसे पूछ लो कितने डिग्री हैलोएल्केन है, इसमें आपसे पूछ लो भाई कितने डिग्री हैलोएल्केन है। तो देखो भाई हैलोजन कार्बन ये रहा, ये कितने कार्बन से अटैच है भाई, 1 से, तो 1 डिग्री। हैलोजन का कार्बन ये रहा, ये कितने से अटैच है भाई, 1 से, तो ये भी 1 डिग्री। हैलोजन कार्बन ये रहा, कितने से अटैच है भाई, 1 से, तो ये भी 1 डिग्री। तो इस प्रकार आप 1 डिग्री हैलोएल्केन को पहचान सकते हैं। समझ में आ रहा भाई आप सभी के, तो इस प्रकार आप 1 डिग्री हैलोएल्केन को पहचान सकते हैं भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक हैलोएल्केन बोलते हैं। अब आता है भाई आपका द्वितीय हैलोएल्केन। क्या आ जाता है भाई प्यारे बच्चों, द्वितीय हैलोएल्केन। भाई द्वितीय बस क्या हो जाएगा, द्वितीय का मतलब क्या बोलते हैं भाई, द्वितीय, द्वितीय हैलोएल्केन, द्वितीय हैलोएल्केन। द्वितीय का मतलब क्या होता है भाई, द्वितीय को क्या बोलते हैं भाई, 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 के ऊपर 0 से लिख दो, उसको बोलते हैं 2 डिग्री भाई। तो द्वितीय का मतलब क्या होता है भाई, जब हैलोजन का कार्बन, भाई हैलोजन के कार्बन को देखना आपको भाई, किसके कार्बन को, हैलोजन। जैसे भाई मैं ही हूं, तो अगर मेरे साथ कोई जुड़ा है भाई, अगर ये कोई बंदा है, ये मेरे साथ जुड़ रहा है, तो उसको मुझे देखना मैं कितने बंदों से जुड़ा। अगर मैं 1 से जुड़ रहा तो 1 डिग्री, अगर मैं 2 से जुड़ रहा तो भाई 2 डिग्री, अगर मैं 3 से जुड़ जाऊं तो भाई 3 डिग्री, और किसी से भी ना जुड़ूं तो 0 डिग्री। तो इस प्रकार भाई ये होता है आपका। अगर भाई हैलोजन का कार्बन ये है CH2X ले लिया भाई, और ये इस प्रकार जुड़ा भाई,
हेलोजेनिक कार्बन ये है भाई। तो ये हेलोजेनिक कार्बन को देख लो कितने कार्बन जुड़ रहा है भाई, 1 2, तो इसको हम क्या बोल देंगे 2 डिग्री। डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई, जब हेलोजेनिक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो लिख लो भाई, जब हेलोजन का कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो क्या बोल देंगे भाई प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही बात है भाई, 2 डिग्री हेलोजेन कहते हैं। टू डिग्री हेलोजेन कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई 2 डिग्री हेलोजेन कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल होगा भाई। और देख लो एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH3 Br। भाई हेलोजन ये रहा, हेलोजन कार्बन ये रहा भाई बच्चों। तो ये वाला कार्बन देखो कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 1 2, ये 2 से जुड़ रहा। अगले वाले किसी से जुड़ा हो में कोई मतलब नहीं भाई, अगले वाले कितने भी कार्बन से जुड़ा हो में कोई भी लेना देना नहीं है। बस आपको देखना हेलोजन कार्बन कितने जुड़ रहा 2 से, तो आपको 2 डिग्री भाई, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। आगे देख लो भाई एग्जाम्पल, इसको बताओ भाई कितने कार्बन से जुड़ा। भाई हेलोजन कार्बन ये रहा भाई, भाई आपका हेलोजन तो ये है ना, हेलोजन कार्बन ये रहा। तो इस वाले कार्बन को देख लो कितने कार्बन से जुड़ रहा भाई, 1 2, तो 2 कार्बन से जुड़ रहा, तो क्या बोल देंगे उसको 2 डिग्री। जैसा एग्जांपल भाई ये रहे, हेलोजन कार्बन भाई, ये हेलोजन है आपका, हेलोजन कार्बन ये वाला हो गया। तो ये वाला कार्बन देखो 1 2, तो 2 कार्बन से जुड़ रहा, तो भी 2 डिग्री हेलोजन हो जाएगा भाई। इसी प्रकार भाई ये हेलोजन कार्बन तो ये है ना भाई, हेलोजन क्योंकि इससे जुड़ रहा है हेलोजन, तो हेलोजन कार्बन ये तो एक कितने कार्बन से 1 2, तो ये भी 2 कार्बन से, तो ये भी हेलोजन वो 2 डिग्री हेलोजन हो जाएगा भाई, ये भी 2 डिग्री। इसी प्रकार भाई बच्चों आगे देखो, अब देखो भाई ये आपका हेलोजन कार्बन ये होगा, ये कितने कार्बन से 1 2, आगे कोई मतलब नहीं, आगे कोई क्या हो रहा है क्या नहीं, बस हेलोजन से अगले कार्बन देखो, कोई मतलब नहीं हो रहा भाई। हेलोजन कार्बन देख लो कितने कार्बन जुड़ रहा, तो ये भी कौन सा है भाई 2 डिग्री ही हो जाएगा। उतारो इसको भाई यहाँ तक, खाली चलो भाई हो गया आप सभी का भाई यहाँ तक। तो इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय हेलोएल्केन बोल देते हैं भाई, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, द्वितीय हेलोएल्केन। इसी प्रकार भाई आपको होता है तृतीय हेलोएल्केन। तृतीय भाई अगली हेडिंग डालो भाई, तृतीय हेलोएल्केन। क्या भाई तृतीय, तो तृतीय हेलोएल्केन कौन सा होता है भाई आप सभी का, भाई तृतीय का मतलब भाई 3 डिग्री। भाई 3 डिग्री डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई, जब हेलोजन का कार्बन, भाई हेलोजन कार्बन है 3 कार्बन से जुड़ा हो, कितने कार्बन से भाई 3 से, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई तृतीय हेलोएल्केन बोल देते हैं भाई। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तृतीय हेलोएल्केन। ठीक है भाई, सही मारा होगा भाई आप तो। उतारो इसको भाई, उतारण लिखो भाई, जब हेलोजन का कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो तो तृतीय मतलब 3 डिग्री हेलोएल्केन कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई 3 डिग्री हेलोएल्केन कहते हैं भाई। सही हमारा भैया, देखो जैसे
भाई हेलोजन कार्बन देखो भाई, हेलोजन कार्बन कौन सा हेलोजन कार्बन है भाई, ये वाला कार्बन देखो कितने से जुड़ रहा, 1 2 3, तो 3 से जुड़ रहा, तो इसे हम क्या बोल देंगे भाई 3 डिग्री हेलो एल्केन बोल देंगे। जैसे देखो भाई इसको बताओ भाई कितने डिग्री हेलो एल्केन है भाई। हेलोजन का कार्बन देखो भाई, हेलोजन कार्बन कौन सा प्यार बच्चों, ये हेलोजन कार्बन, ये कितने कार्बन जुड़ रहा भाई 1 2 3 से, तो भी क्या जाएगा भाई 3 डिग्री, क्या जाएगा भाई 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री। ठीक है भाई, समझ मारा आप सभी के। जैसे भाई एग्जांपल देखो इसके, भाई हेलोजन कार्बन ये हो गया कितने से 1 2 3, तो ये भी 3 से जुड़ रहा, तो 3 डिग्री हेलो एल्केन कहलाता भाई। एग्जांपल तो भाई बहुत है इसके समझाने के लिए, बस आपकी समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं भाई। भाई एक कार्बन ये हो गया, दूसरा तीसरा, तो इसको क्या बोल देंगे भाई 3 डिग्री हेलो एल्केन बोल देंगे भाई। क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो आप सभी की समझ में आ रहा भाई यहां तक 3 डिग्री हेलो एल्केन किसको बोलते हैं भाई। क्लियर हुआ भाई बच्चों आप सभी का। चलो भाई आगे देखो, अगला भाई आपका विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं भाई। ठीक है भाई बच्चों, अगली हेडिंग क्या भाई आपकी, अगली हेडिंग है भाई आपकी विनाइलिक, क्या भाई बोलो, विनाइलिक हैलाइड। तो इसको हटा दो भाई अब। तो देखो CX बंद के आधार पे पढ़ रहे हैं भाई हम ये चीज इतनी। तो आपकी अगली हेडिंग है भाई विनाइलिक हैलाइड, जोन से भाई चौथी है शायद, विनाइलिक, क्या लिख रहा विनाइलिक, वाइनिलिक, वाइनिलिक लिख रहा भाई इसमें, तो वाइनिलिक, वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड देखो भाई बच्चों, वाइनिलिक ही सबसे पहले आपको पता नहीं वाइनिलिक का मतलब क्या होगा, हैलाइड का मतलब क्या होगा। वाइनिलिक का मतलब होता है भाई बच्चों जो डबल बॉन्ड के कार्बन होते हैं, उन डबल बॉन्ड के कार्बन को वाइनिलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं यार बच्चों, वाइनिलिक कार्बन। जो भी आपके डबल बॉन्ड के कार्बन है उनको क्या बोलते हैं, वाइनिलिक कार्बन बोल देंगे। और उन पर आप क्या कर दो, कोई भी हैलोजन अटैच कर दो, तो उसको क्या बोल देंगे, वाइनिलिक हैलाइड बोल देंगे भाई। भाई जो भी आपका डबल बॉन्ड का कार्बन है, ये डबल बॉन्ड के कार्बन है भाई, ये डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ और कोई हैलोजन अटैच कर दो, तो इसको क्या बोल देंगे, ये हो गया हैलाइड, ये होगा वाइनिलिक। तो वाइनिलिक हैलाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई बच्चों, डबल बॉन्ड के कार्बन से जब भी कुछ अटैच हो तो उसको क्या बोलते हैं, वाइनिलिक हैलाइड बोल देंगे। तो वाइनिलिक ब्रोमाइड, वाइनिलिक ब्रोमाइड बोल देंगे भाई इसका नाम। सिंपल नेम है बच्चों, सिंपल नेम। ठीक है भाई, डबल बॉन्ड के कार्बन को ही वाइनिलिक कार्बन बोल देंगे, और एक हाइड्रोजन अटैक क्या अटैच कर दो भाई, हैलोजन अटैच कर दो, तो उसको क्या बोल देंगे भाई बच्चों, वाइनिलिक। बोलो भाई क्या बोल देंगे, वाइनिलिक, बोलो यार, वाइनिलिक हैलाइड बोल देंगे। लिख लो भाई, जब हैलोजन डबल बॉन्ड के द्विबंध के कार्बन से जुड़ा हो तो क्या कहलाता है भाई बच्चों, वाइनिलिक हैलाइड कहलाता है। वाइनिलिक हैलाइड कहलाता है। ठीक है भाई बच्चों, क्या कहलाता है, वाइनिलिक हैलाइड कहलाते हैं। सही हमारा भाई, डबल बॉन्ड के कार्बन से जब भी हैलोजन अटैच हो उसको क्या बोलते हैं, वाइनिलिक हैलाइड। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br, डबल बॉन्ड के कार्बन से अटैच हो तो इसको क्या बोलते हैं, वाइनिलिक। क्या बोलते हैं बच्चों, वाइनिलिक। तो वाइनिलिक हैलाइड। IUPAC नेम अलग बात है भाई, इसका IUPAC नेम कैसे बना भाई, इधर से काउंट हो जाएगा 1 2 3, तो 1 ब्रोमो
1 ब्रोमो, कितने कार्बन है भाई 3, 3 के लिए प्रोप इन, डबल बॉन्ड भी तो आ रहा भाई, डबल बॉन्ड के लिए इन आ जाएगा। और वैसे सिंपल है वाइनिलिक ब्रोमाइड हो रहेगा इसका नाम। जैसे भाई देखो डबल बॉन्ड के कार्बन पर जो भी जुड़ा होगा, जब भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा भाई, जैसे डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ रहा है ना भाई बच्चों, ये डबल बॉन्ड के कार्बन है, ये वाला डबल बॉन्ड का कार्बन है ये, तो उसको क्या बोल देंगे वाइनिलिक हैलाइड बोल देंगे। समझ में आ रहा भाई आप सभी को। जैसे भाई देखो डबल बॉन्ड ये रहा भाई, डबल बॉन्ड का कार्बन ये रहा, यहाँ पर अटैच कर दो Cl या कोई भी हैलोजन, तो उसको क्या बोलते हैं वाइनिलिक हैलाइड बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, वाइनिलिक हैलाइड बोलते हैं। समझ में आ रहा भाई आप सभी के। उतारो इसको। चलो भाई आगे ध्यान दो। आ गया भाई आपका एलाइलिक, एलिलिक हिंदी में बोलते हैं भाई एलिलिक और इंग्लिश में एलाइलिक। पांचों भाई एलिलिक, एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, एलिलिक हैलाइड बोलते हैं भाई डबल बॉन्ड से अगले कार्बन को तो बोल देंगे भाई एलिलिक, और अगले वाले कार्बन पे कोई भी हैलोजन अटैच कर दो। मैंने आपको क्या बोला भाई, डबल बॉन्ड से जो आपका डबल बॉन्ड के कार्बन है भाई, ये आपके डबल बॉन्ड के कार्बन दोनों, तो इससे अगले वाले कार्बन को, डबल बॉन्ड से अगले वाले कार्बन क्या बोल देंगे भाई प्यारे बच्चों, एलिलिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे एलिलिक कार्बन। इस पर अगर आपने कोई भी हैलोजन अटैच कर दिया तो इसको क्या बोल देंगे पूरे को एलिलिक हैलाइड। क्या बोल देंगे भाई बच्चों, एलिलिक हैलाइड। वैसा नाम क्या हो जाएगा इसका, एलाइलिक ब्रोमाइड। ये आईयूपीएससी नेम है भाई, वो सिंपल नेम। आईयूपीएससी नेम इधर से काउंटिंग 1 2 3, तो 3 पर ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो भाई, 3 कार्बन है तो 3 ब्रोमो, कितने हो भाई 3 का ओ ब्रोमो भाई, 3 ब्रोमो प्रोप इन। तो इसका क्या बन जाएगा भाई प्यारा बच्चों, आईयूपीएससी नेम बन जाएगा, सिंपल नेम होता है। सही हमारा भाई। तो डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पर जब हैलोजन अटैच हो तो उसको हम क्या बोल देंगे भाई, क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, बोलना भाई, बोलो यार, एलिलिक कार्बन बोल देंगे। तो लिख लो भाई, जब द्विबंध के, द्विबंध से, द्विबंध के लिखो, द्विबंध के अगले कार्बन पर, द्विबंध के अगले कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हो, हैलोजन जुड़ा हो तो क्या बोल देंगे बच्चों, एलिलिक, एलिलिक हैलाइड बोलते हैं, हैलाइड कहते हैं, एलिलिक हैलाइड कहते हैं भाई। डबल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड से अगला कार्बन ये रहा, तो इस पर हैलोजन अटैच कर दो तो एलिलिक हैलाइड। इसमें बता भाई डबल बॉन्ड वाले अगले सा कार्बन को क्या बोले, एलिलिक, ये भी एलिलिक, ये भी एलिलिक, कोई से अटैच कर दो तो भी आपका एलिलिक हैलाइड कहलाएगा भाई। ठीक है भाई प्यारे बच्चों। अब लेकिन आपका एलिलिक भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। देखो मैंने आपको बताया हैलोजन कार्बन, यही तो भाई हैलोजन कार्बन, ये कितने कार्बन से अटैच है, 1, तो ये 1 डिग्री, तो इसको 1 डिग्री एलिलिक भी बोल देंगे भाई, 1 डिग्री एलिलिक भी बोल सकते हैं हम इसको। क्यों, क्योंकि बच्चों हैलोजन कार्बन तो यही है, ये कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 1 से। अगर मैं इस प्रकार भाई आपको लिख दूं भाई, इसको हटा दो, चलो भाई 1 मिनट, CH3Br। मैंने आपको बोला डबल बॉन्ड से अगले कार्बन को एलिलिक, एलिलिक बोल देंगे, एलाइलिक, एलिलिक बोल देंगे, एलाइलिक बोलते हैं यार इंग्लिश में। तो इस वाले कार्बन को देखो कितने कार्बन, इस पर Br अटैच होगा तो एलिलिक हैलाइड हो गया, लेकिन इस वाले कार्बन को देखो कितने कार्बन से अटैच है भाई, ये 1 2 से अटैच है, तो इसको क्या बोल देंगे 2 डिग्री। क्या बोल देंगे भाई 2 डिग्री एलिलिक हैलाइड बोल देंगे। अगर यही 3 कार्बन से अटैच हो जाए भाई प्यारे बच्चों, कितने कार्बन से, 3 से, तो उसको हम 3 डिग्री बोल देंगे भाई।
भाई डबल बॉन्ड से अगले कार्बन को एलिलिक और उस पर हैलोजन अटैच है तो एलिलिक हैलाइड। अब देखो इस वाले कार्बन देखो कितने कार्बन से, 1 2 3 से, तो इसको क्या बोल देंगे 3 डिग्री एलिलिक हैलाइड बोल देंगे। सही हमारा भाई प्यारे बच्चों। तो आपका ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी होता है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया भाई। क्लियर हुआ आप सभी का? यहाँ तक समझ आ गया भाई आप सभी का? उतारो इसको भाई। पहले एग्जाम्पल तो समझाने के लिए भाई बहुत है, बस पहचान होनी चाहिए आपको बस भाई पहचान करनी प्यारे बच्चों। क्या करनी होती है भाई? आपको पहचान करनी होती है। पहचान कैसे होती है, बस अगर आप ये करनी सीख गए तो आपका काम हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, ये भी आपका एग्जांपल है भाई, और भी बहुत एग्जांपल है। डबल बॉन्ड से अगले कार्बन को देख लो बस, ये एलिलिक है, इस पर कोई हैलोजन अटैच कर दो तो एलिलिक हैलाइड है। डबल बॉन्ड से अगले कार्बन, ये डबल बॉन्ड का कार्बन हो गया तो इससे अगला कार्बन हो गया। सही हमारा भाई आपके। चलो भाई अगली हेडिंग है भाई आपकी बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड से पहले समझो भाई एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड किसको बोलते हैं? अगली हेडिंग है भाई आपकी एरिल हैलाइड। क्या भाई प्यारे बच्चों? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। तो भाई एरिल हैलाइड क्या होता है? एरिल हैलाइड क्या होता है भाई आपको पता होना चाहिए। एरिल का मतलब होता है बच्चों बेंजीन। तो आप बेंजीन की स्ट्रक्चर करो, बेंजीन पर कोई भी हैलोजन अटैच कर दो। ये भाई बेंजीन की स्ट्रक्चर होगी, डबल सिंगल डबल, कोई भी हैलोजन अटैच कर दो तो इसको क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड। भाई ये हो गया एरिल, एरिल का मतलब बेंजीन, ये हो गया हैलाइड, तो इसको क्या बोल देंगे? एरिल हैलाइड बोल देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे इस प्रकार बेंजीन नहीं बनती, यहाँ पर बी आर अटैच कर दो तो भाई ये एरिल हैलाइड। क्लियर हुआ भाई? तो क्या लिखूंगा भाई? जब बेंजीन से कोई भी हैलोजन अटैच हो, जब हैलोजन सीधे बेंजीन से जुड़ा हो, तो क्या कहलाता है भाई? एरिल हैलाइड कहलाता है। एरिल हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई प्यारे बच्चों? एरिल हैलाइड कहलाता है। ये सीधे बेंजीन से जुड़ रहा भाई, तो ये भी आपका क्या भाई? एरिल हैलाइड है। ये भी आपका एरिल हैलाइड है भाई। ये तो हो गया भाई सेम, यहाँ पर सीएल अटैच कर दो, ये भी आपका एरिल हैलाइड है भाई। जब सीधे अटैच हो भाई बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड बोलते हैं। सीधे बस बेंजीन से अटैच होना चाहिए। ये बताओ भाई ये क्या एरिल हैलाइड है? नहीं है भाई। भाई ये सीधे तो अटैच है बेंजीन से, तो एरिल हैलाइड है। क्या ये आपका एरिल हैलाइड है भाई? बिल्कुल है भाई, क्योंकि हैलोजन सीधे अटैच है बेंजीन से, तो एरिल हैलाइड है। क्या ये आपका एरिल हैलाइड है? बच्चे बोलेंगे हाँ, लेकिन गलत, क्योंकि भाई ये तो बेंजीन है ही नहीं, और जब बेंजीन है तो इसको एरिल कैसे बोल देंगे भाई? तो ये तो हैलोएल्केन है भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो ये एरिल हैलाइड नहीं है भाई। क्लियर हुआ भाई आप सभी का? उतारो इसको भाई। मेरी जिंदगी के मालिक मुझे रास्ता दिखा दे, डूबा हुआ हूँ मैं तो मुझे किनारा मिला दे। हो गया भाई आप सभी का ये? चलो फिर भाई बच्चों आगे ध्यान देते हैं। आगे भाई आपका है बेंजिलिक हैलाइड। तो बेंजिलिक हैलाइड देखो किसको बोलते हैं भाई? ये हो गया भाई आप सभी का। अगली हेडिंग भाई प्यारे बच्चों आपकी बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड।
देखो बेंजिलिक किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेंजिलिक किसको बोलते हैं भाई। भाई आपको जो बेंजीन है, ये आपकी बेंजीन है भाई, ये आपकी बेंजीन है। बेंजीन से अगले वाले कार्बन को, भाई आपकी बेंजीन है, बेंजीन से अगले वाले कार्बन ये हो गया। तो इस वाले कार्बन को देखो, बेंजीन से अगला जो भी कार्बन हो गया, बेंजीन के कार्बन है, बेंजीन से अगला कार्बन जो भी होगा बेंजिलिक कार्बन, यहाँ पर अटैच हो जाए वो भी बेंजिलिक कार्बन, यहाँ पर अटैच हो जाए वो भी बेंजिलिक कार्बन, यहाँ पर अटैच हो जाए वो भी बेंजिलिक कार्बन, यहाँ पर अटैच हो जाए वो भी बेंजिलिक कार्बन, यहाँ पर अटैच हो जाए वो भी बेंजिलिक कार्बन। मतलब बेंजीन से जो कार्बन सीधा जुड़ा होगा, सीधा अटैच होगा, उसको हम क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, बेंजिलिक कार्बन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बेंजिलिक कार्बन। सही मारा भाई। तो हैलाइड बेंजिलिक, हैलाइड बेंजिलिक का मतलब भाई बेंजिलिक कार्बन की आपको पहचान होनी चाहिए। बेंजिलिक कार्बन जब बेंजीन से अगले वाला कार्बन होगा, ये बेंजिलिक कार्बन है, इस पर कोई हैलाइड अटैच कर दो तो इसको क्या बोल देंगे, बेंजिलिक हैलाइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, बेंजिलिक हैलाइड बोल देंगे। सही मारा भाई आप सभी का। क्लियर हो रहा भाई, तो लिख लो, जब बेंजीन के अगले कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हो, हैलोजन जुड़ा हो तो क्या कहलाता है भाई बच्चों, बेंजिलिक, बेंजिलिक हैलाइड कहलाता है, हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, बेंजिलिक हैलाइड कहलाता है भाई। क्लियर हो भाई आप सभी का। तो उसको हम क्या बोल देंगे, बेंजिलिक हैलाइड बोलते हैं। अब देखो ये भी आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है भाई, ये तो समझ में आ गया भाई बच्चों। देखो कैसे, मैंने आपको बताया भाई हैलोजन कार्बन ये हो गया, तो इस वाले कार्बन ये देखो कितने से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है, तो इसको क्या बोल देंगे, 1 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड। ये आपका 2 डिग्री भी हो सकता है, जैसे ये इस प्रकार ही का एग्जाम्पल ले लो, ये आपकी बेंजीन, यहाँ पर एक CH3 यहाँ पर अटैच हो गया, यहाँ पर Br। अब देखो भाई हैलोजन कार्बन ये रहा, ये कितने कार्बन से, 1 2, तो इसको क्या बोल देंगे भाई, 2 डिग्री बोल सकते हो, 2 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे भाई, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। कैसे आ रहा भाई, 1 डिग्री 2 डिग्री समझ में आ रहा भाई। इसको 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर हो भाई। 3 डिग्री भी हो सकता है भाई आपका, ये आपकी बेंजीन होगी भाई, ये बेंजीन से अगला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और उस पर वो 3 कार्बन से जुड़ गया बस भाई, 1 2 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री भी हो सकता है भाई। समझ में आ रहा है आप सभी के। क्लियर हुआ भाई आप सभी का, नहीं हुआ भाई। मैंने आपको बताया बेंजिलिक कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड से अगले कार्बन को बेंजिलिक कार्बन बोलते हैं। ये बेंजिलिक कार्बन हो गया। अगर ये वाला कार्बन 3 से जुड़ रहा तो 3 डिग्री, अगर 2 से जुड़ रहा तो 2 डिग्री, 1 से जुड़ रहा तो 1 डिग्री भाई। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो भाई। ये इनके एग्जाम्पल है भाई बेंजिलिक हैलाइड के सारे एग्जाम्पल। ठीक है भाई बच्चों, तो यहाँ तक भाई आप सभी के अच्छे समझ में आ गया होगा भाई। कल को भाई हम इसकी नाम पद्धति समझेंगे, हम दोनों टॉपिकों को अलग अलग समझेंगे, हेलो एरिन को अलग समझेंगे और हेलो एल्केन को अलग समझेंगे। तो मैंने आज आपको पहले हेलो एल्केन का वर्गीकरण समझा दिया, फिर जब आगे आएगा तो तब हम समझ लेंगे भाई हेलो एरिन का वर्गीकरण। तो आप सभी के भाई यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है भाई प्यारे बच्चों, कुछ भी आपका रिलेवेंट डाउट रहता है चैप्टर में रिलेटेड, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट में बता सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। टेलीग्राम तो भाई बंद होने की कगार पर है, तो वहाँ पर अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप लेकिन व्हाट्सएप पर अपना डाउट भेज सकते हो, आप बात कर सकते हो। बस आप मेहनत करते रहिए, टेंशन ना लीजिए। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। आप इस वाले लेक्चर के अच्छे से नोट्स बना लेना और अपनी सभी वीडियो क्लियर कर लेना भाई। ओके भाई, थैंक यू सो मच भाई बच्चों, आप आज हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो भाई, वेरी वेरी थैंक यू भाई। जय हिंद, जय भारत।